हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, हमारे अमरावती जिले में एक गांव है करसगांव, जहाँ एक स्कूल में करसगांव और आसपास के हमारे साधक वहाँ सेवा के लिए गए थे। उन्होंने एक बच्चों को बाल संस्कार का एक वर्ग वहाँ लेकर उनको नोटबुक वितरण किया। और उस स्कूल के एक शिक्षक ने, जो बुद्धिस्ट है, उन्होंने द्वेषपूर्वक उन नोटबुक के कवर निकालकर उसको जलाए, जो कि उस पर हमारे हिंदू देवी देवताओं के श्री चित्र, संत श्री आसाराम जी आश्रम द्वारा निर्मित नोटबुक। और उस शिक्षक को कल 27 सितंबर को उन्होंने माफ़ी मांगी। उस सारी घटना पर हम चर्चा आज करने वाले हैं। परतवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं केशव भाई, और केशव भाई से हम चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे कि आखिर क्या हुआ, किस तरह उस घटना का विरोध हुआ और फिर कैसे उन्होंने माफ़ी मांगी। उस पर पूरा अच्छे से पूरा विस्तृत चर्चा हम करने जा रहे हैं केशव भाई से। तो आइए मिलते हैं केशव भाई वाधवानी, जो है परतवाड़ा से, हमारे अमरावती जिले से। केशव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। हरिओम। 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 प्रभु जी, ये जो घटना हुई है, बड़ी निंदनीय घटना कि नोटबुक के कवर वहाँ जलाए गए, जिसपे हमारे सनातन धर्म के मतलब उस पर श्री चित्र थे। हमारे जैसे ओंकार का भी, उस पर ओंकार भी अंकित था और पूज्य श्री के भी श्री चित्र उस पर थे। तो इस निंदनीय घटना का विरोध भी अच्छा हुआ है। केशव भाई, पहले तो ये बताइए कि पूरी घटना कैसे हुई। आप मतलब शुरू से बताइए। आप वहाँ सेवा के लिए गए थे, आप भी उसमें सहभागी थे साधकों के साथ, क्या हुआ था? माना भाई, ये जो हम नोटबुक की जो सेवा कर रहे हैं, वो सभी लगभग सभी स्कूलों में कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जरूरतमंद विद्यार्थी है, वहाँ पे हम ये सेवा जी कर रहे हैं। ये नोटबुक हमें अकोला और नांदेड़ आश्रम से भेजे गए थे, ये जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए। जी कुछ स्कूलों में करने के बाद में हमने शंकर करगांव के शंकरराव विद्यालय में हमने संपर्क किया। माननीय प्राचार्य महोदय श्री ठनगन सर, जो बहुत ही अध्यात्म प्रवृत्ति वाले हैं और बहुत ही सज्जन प्राचार्य है। और ऐसे प्राचार्य के सानिध्य में विद्यार्थियों का जीवन बहुत ही उज्जवल होता है। ये मुझे व्यक्तिगत अनुभव उनका। जी तो हम उनसे आज्ञा लेके हम उनके स्कूल में गए। हमने नोटबुक वितरण किया। जो बापूजी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए जो युक्तियाँ बताते हैं, वो युक्तियों का हमने जितना समय हमें दिया गया था, उतने समय में हमने बच्चों का मार्गदर्शन किया। जी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाना, बड़ों का आदर सत्कार कैसे करना, शिक्षकों का आदर सत्कार कैसे करना, और कुछ-कुछ ऐसी युक्तियाँ बताए कि अगर बच्चे वो उसको अपने जीवन में अमल में लाए, तो वे जीवन में सफल होते हैं। बिल्कुल। कार्यक्रम बढ़िया हुआ, सबका सभी शिक्षकों का सहयोग बढ़िया रहा, प्राचार्य महोदय का सहयोग बढ़िया रहा। ऐसा कुछ भी वहाँ पे ऐसा कुछ लगा नहीं है, कोई भी बच्चा नोटबुक से वंचित न रहे। हमने पूरी कोशिश की इस बात की। हम अपना सेवा करके हम वापस आ गए। 2 दिन के बाद में मुझे वहाँ के एक गुरु भाई है, श्री विजय माला जी, जो हमारे उस दिन हमारे साथ में थे उस दिन। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो भेजा कि एक शिक्षक ने ऐसा-ऐसा कृत्य किया है। जी तो हमें बोले क्या करना चाहिए? तो मुझे तो अपने बापूजी पे तो पूरा सामर्थ्य पता है, हम जानते हैं, हमें विश्वास है। तो मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं करना है, आप देखिए आगे क्या होता है उसका। मैंने ऐसे सहज ही बोल दिया, मैसेज में ही बोला मैंने, देखिए आप आगे क्या होता है उसका। तो बराबर दूसरे दिन गाँव में धीरे-धीरे बात फैल गई। वहाँ के विश्व हिंदू परिषद के श्री विजय वर्णिकर जी हैं, वे जी और अपने कार्यकर्ता के साथ में स्कूल में गए। बच्चों से पूछताछ की, शिक्षकों से पूछताछ की, सब माजरा जानने के बाद उन्होंने ऑफिस में उस शिक्षक को बुला के अच्छे से पकड़ ली उसकी, कि जी आप ये हिंदू धर्म के साथ में ऐसा कैसा कर सकते हो? सबका सम्मान बिल्कुल। होना चाहिए, सभी धर्म समान है, सबका सम्मान होना चाहिए, ये संविधान में है। तो आप ऐसा कैसा कर सकते हो? ये आपने जो कृत्य किया है वो बिल्कुल गलत है, और ये विद्यार्थियों को क्या संदेश जाएगा? आप क्या संदेश देना चाहते हो? इस प्रकार से उससे उसकी अच्छे से पलट ली। तो उस दिन उसने शिक्षक ने बताया, वीडियो आया है तो उसमें बताया गया कि उस शिक्षक ने माफ़ी माँगी। जी हाँ, शिक्षक ने माफ़ी माँगी उसके बाद में, लिखित में और सबके सामने। बिल्कुल। हाँ, भाई माफी आइंदा मांगी। मेरे ऐसा नहीं करो। हाँ जी। जी बिल्कुल, उन्होंने माफी मांगी है और उसमें कहा है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए मैंने हाँ, जानबूझकर बुद्धिस्ट, ये काम किया। इसलिए मैंने ये तो जानबूझकर बहुत बड़ी बात है। हिंदू देवी देवताओं का जो श्री चित्र उस पर है,
नोटबुक के कवर पर ये वो हम्म। स्वयं कह रहे हैं कि मैं बुद्धिस्ट होने की वजह से जानबूझकर मैंने एक कृत्य किया है, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, और बच्चों को कलावा बांधने से रोकना, तिलक लगाने से रोकना, ये काम भी मेरे द्वारा हुए हैं, उसके हाँ, लिए ये भी भी मैं बोल। माफी मांगता हूँ, ये भी हाँ, उन्होंने हाँ। बोला। वो हम्म। इस चैनल के दर्शक मराठी में होने से वो उस वीडियो को सब नहीं समझ पाएंगे। मैं चैनल पर आपको मतलब स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ झलक, लेकिन आवाज मैंने इसमें इसलिए म्यूट रखा है क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आएगा। आप डिस्क्रिप्शन में फिर भी मैंने लिंक दी है, जो हमारे महाराष्ट्र के साधक है जो मराठी जानते हैं वे जरूर उस चैनल पर जाकर उस वीडियो को पूरा देखे कि उन्होंने किस तरीके से पूरा, और वो जो इन्होंने कहा विजय भाई वडनेरकर वडनेर, विश्व हिंदू परिषद वडनेर। के, तो उन्होंने भी बहुत प्रखरता से अपनी बात को वहां रखा है, वो भी मराठी में सारी बातें हैं। तो एक क्या कहेंगे केशव भाई आप, कि ये जो इन्होंने माफी मांगी और खुद कबूल किया कि मेरे मन में द्वेष भाव है हिंदू के प्रति था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, ये खुद वो कह रहे हैं। तो शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश, क्या स्कूल में कोई शिक्षक इस तरीके से यदि बर्ताव करता है तो अन्य शिक्षकों का कर्तव्य क्या है, और शिक्षकों में ऐसा भाव आखिर क्यों, कहाँ से आता है, समझ में नहीं आता है। बच्चों पे कितना विपरीत परिणाम हो सकता है इन सब बातों का, ये भी तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है केशव भाई, क्या लगता है हाँ, आपको? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि क्या है, अगर शिक्षक ही ऐसा करेंगे तो बच्चों पर क्या असर जाएगा, बच्चों पे क्या जी संदेश जाएगा। बिल्कुल। बच्चे तो शिक्षक के ऊपर एक बड़ा विश्वास रहता है बच्चों का, कि इन्होंने जी जो कहा वो पत्थर की लकीर है। और जब वो जी शिक्षक ही ऐसा करेगा तो वो बच्चे क्या सीखेंगे भविष्य में। जाहिर है कि वो भी सनातन संस्कृति के विरोधी, आगे चल के विरोधी खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसे शिक्षकों का 100% बहिष्कार होना ही चाहिए। बिल्कुल। अब हम स्कूलों में मातृ पितृ पूजन करने जाते हैं, तुलसी पूजन करने जाते हैं, कहीं कहीं लगभग सब जगहों पर हमारे ये कार्यक्रम होते हैं, कोई भी विरोध नहीं करते, बहुत सज्जन शिक्षक भी है और बहुत आदर सम्मान करते हैं, बापूजी का भी करते हैं। और विशेष बात है कि मातृ पितृ पूजन जैसा पर्व है, तुलसी पूजन जैसा पर्व है, ऐसे अगर पर्व बच्चों के सामने अगर मनाया जाएगा तो बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। बिल्कुल ऐसे कई कई जगहों पर कुछ ऐसे शिक्षक आ जाते हैं, ऐसे पर्वों का भी विरोध करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो शिक्षक अगर मान लो कोई विरोध करता है, तो वहाँ का जो स्टाफ, जो शिक्षक वर्ग है, वो उसका तत्परता से विरोध करना चाहिए, कि इस बिल्कुल माध्यम से बच्चों में ऐसे संस्कार जाना चाहिए, तो आप इसके विरोध क्यों कर रहे हो? उसका सवाल जवाब करना चाहिए उससे, कि आप क्यों कर बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि शिक्षक है, मैं बापूजी के सत्संग में मैंने सुना हूँ, बापूजी जी शिक्षकों का बहुत आदर करते हैं। क्योंकि जी बापूजी कहते हैं कि शिक्षक जो है, वे देश के निर्माण देश को निर्माण करते हैं। बिल्कुल। विश्व गुरु की पथ की तरफ बच्चों यानी देश को लेके जाते हैं। क्यों? जी क्योंकि जो शिक्षक है, वो बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं, जो आगे चल के भारत देश को विश्व गुरु पद पे पहुँचाएँगे। और बापूजी बिल्कुल का संकल्प भी ये है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है और बनकर रहेगा, और मेरे बच्चे भारत को विश्व गुरु बनाएँगे। अब बच्चे कौन से बापूजी के? बापूजी ने एक बार कहा था कि जहाँ पे मातृ पितृ पूजन होता है, जहाँ पे तुलसी पूजन पर्व होता है, जो इन स्कूलों में, और जहाँ पे विद्यार्थी संस्कार शिविर होते हैं, वो स्कूल मेरे ही स्कूल है, ऐसा बापूजी कहते हैं। और उस स्कूल बिल्कुल के विद्यार्थी मेरे विद्यार्थी है, और वही विद्यार्थी भारत को विश्व गुरु पद पे पहुँचाएँगे, ऐसा बिल्कुल। बापूजी का कहना है। और बापूजी शिक्षकों पर बहुत विश्वास करते हैं कि बा बा ये निर्माता है, जी देश के निर्माता है, और देश को उज्ज्वल भविष्य की तरफ लेके जाने वाले शिक्षक ही है। बिल्कुल। तो तो ये जी ऐसे शिक्षकों के माध्यम से बच्चों तक के संस्कार पहुँचते हैं, और वही बच्चे संस्कारित होंगे, तो आराम से कुछ न करते हुए देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और उन पालक का, अभिभावक और बच्चों का क्या क्या, उनका क्या कर्तव्य है, यदि ऐसे स्कूल में घटना हो रही है तो उन्होंने क्या करना चाहिए? बच्चों ने तो सीधी, जो छोटी-मोटी जो भी बात हो, बच्चों ने अपने माता-पिता को बताना चाहिए कि आज हमारे स्कूल में ऐसा-ऐसा हुआ, चाहे वो अच्छा बिल्कुल हो, चाहे वो बुरा हो। फिर वो बिल्कुल माता-पिता का कर्तव्य है कि अगर कुछ बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, या बच्चों के सामने ऐसा गलत कृत्य किया जा रहा है स्कूल में, तो माता-पिता का कर्तव्य कि स्कूल में आके प्राचार्य को और शिक्षक के सामने आके बात करें, कि आपके बिल्कुल स्कूल में ऐसा-ऐसा बच्चों के सामने ऐसा हुआ है, क्या ये उचित है? वो शिक्षकों से सवाल-जवाब माता-पिता का काम है, वो करना। बिल्कुल। क्या केशव भाई बच्चों ने कभी बताना कई, चाहिए।
बच्चों ने बताना चाहिए, बच्चों ने घर पे आके हर एक घटना की जानकारी देनी चाहिए, देनी स्कूल में जो चाहिए, भी घटना। क्योंकि माता तो पिता विश्वास से बच्चों को भेजते हैं ना, और बिल्कुल, शिक्षकों पे भरोसा है, माता पिता का भी बिल्कुल, भरोसा है और बच्चों का भी भरोसा है। बिल्कुल, और अगर वैसे शिक्षक अगर बच्चों के सामने ऐसा काम गलत काम करेंगे, तो जाहिर है, तो बच्चे के दिलो दिमाग में तो एक विरोधी भावना बैठ जाएंगी ना, सही है, किसी भी धर्म के प्रति, चाहे वो सही है, सनातन धर्म हो या कोई धर्म हो। बच्चों के सामने अगर किसी किसी धर्म के बारे में गलत धारणा बिठाई जा रही है, तो बहुत बहुत बड़ा अपराध है, अपराधी बहुत है, बड़ा अपराध है। सही है, और वैसे भी शिक्षा की जगहों पर, शिक्षा की जगहों पर हो, लेकिन ऐसा धर्म को शिक्षा के बीच में लाना उचित नहीं है, उचित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं। सही। और कहीं आपको ऐसा कोई विरोध कभी हुआ है जब इतनी सेवाएँ हो रही है, तो कभी कोई किसी आयोजन में कभी हुआ ऐसा इस तरीके का विरोध? नहीं, 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 कभी नहीं? क्योंकि क्या है, नहीं, नहीं, मैंने बोला ना कि कई शिक्षक हैं जो बहुत सज्जन हैं और मानते जी, हैं कि इसके माध्यम से बच्चों का भविष्य अच्छा बनेगा, उज्ज्वल बनेगा। तो ऐसे जो हमारे जो सेविका सेवा करे, बापूजी की सेवा करो, तो ऐसे है कि सबका मंगल सबका भला। जी, इसमें अब जैसे हम नोटबुक हमने वितरण करने गए, तो हमने ये नहीं पूछा कि कौन-कौन से समाज का है, हम ये समाज को देंगे, ये समाज को नहीं देंगे। ऐसा हमने नहीं पूछा वहाँ पे। जो आए बिल्कुल, भैया लेके जाओ, सबको हमने बाँटा। हमने वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया। बिल्कुल, तो बापूजी का भी ऐसे ही है कि सबका मंगल सबका भला। सही है, तो जहाँ मन में हित की भावना है, तो वहाँ पे विरोध आ भी गया, अगर आता तो नहीं है, बापूजी के सेवा कार्य, देवी कार्य में विरोध नहीं आता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बापूजी के देवी कार्य अ, सबका मंगल सबका भला इसी तर्ज पे है। तो ऐसा कोई सही, विरोध नहीं करता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया बात। और एक एक स्कूल में जो इतनी बड़ी निंदनीय घटना हुई, लेकिन साधुवाद है उन सबको जिन्होंने जाके वहाँ प्रखरता से उसका विरोध किया। विजय जी जो है, उनके नेतृत्व में वहाँ गाँव वाले पहुँचे, सब हिंदू संगठित हुए और उन्होंने माफ़ी माँगी। उनको भी साधुवाद है। और उस खबर को चलाने वाले जो आज सुबह भी हमने वायरल मतलब शेयर कई जगहों किया था, कई दर्शकों को मिला भी होगा। तो वो चैनल जो है गावरान 90, उन्होंने इस वीडियो को बहुत सकारात्मक रूप से दिखाया, पब्लिश किया। उनको भी साधुवाद और इन सभी साधकों को साधुवाद। परतवाड़ा, करसगांव, जहाँ आसपास के जितने भी साधक जो वहाँ सेवा कर रहे हैं, आप सबको भी साधुवाद। केशव भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने जो यहाँ ये जानकारी सब दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद केशव भाई। हाँ जी। हरिओम, हरिओम। जय गुरुदेव।